हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो रहेगा हम लोग को क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 11 तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का एक पहला सवाल क्या कहना चाहता है। कह रहा है यहाँ पे एक घनाकार लकड़ी की एक फलक से एक अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार काट ली जाती है कि अर्धगोला का व्यास L घन के एक किनारे के बराबर है। घन के एक किनारे के बराबर है। बात समझे। यहाँ पे शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करना? शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए सॉल्यूशन जब कीजिएगा ध्यान दीजिए, पहले चित्र बनाते हैं उसके बाद समझाते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक घन बनाइए। आप क्या बनाइएगा? एक घन बनाइए। घन से ही तो काटा जा रहा है ना। एक आप शानदार सा घन बना लीजिए, ठीक है। इसको मिला दीजिए इससे, इसको मिला दीजिए इससे, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, जिसका कि प्रत्येक किनारा L है। प्रत्येक किनारा कितना है? L, ठीक है। क्या कहता है? एक किनारे एक अर्धगोला काटा है एक किनारे से, ठीक है। ये एक अर्धगोला है। क्या यहाँ पे एक अर्धगोला है, काटा गया ये, ठीक है। तो समझिए। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या कहना चाहता है। कह रहा है यहाँ पे एक घनाकार लकड़ी की एक फलक से एक अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार काट ली जाती है कि अर्धगोले का व्यास L घन के एक किनारे के बराबर है। घन के एक किनारे के बराबर है। तो इसके लिए बताइए फिर क्या कहता है। फिर कह रहा है यहाँ पे शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल जो आप निकालिएगा, ये कैसे निकालेगा? तो सबसे पहले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे और अर्धगोले का जो है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और फिर क्या कहता है? अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल यानी मेरा कहने का मतलब है यहां से एक काट के निकाला गया है। तो सबसे पहला नंबर क्या करेंगे? किसी भी चीज में बोलिएगा काटिए, गड्ढा कीजिए, उसका क्षेत्रफल तो और बढ़ ही जाएगा ना। क्या हो जाएगा वहां पे? और क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात समझे यहाँ पे। यानी हम कहना जो चाहते थे, क्या कीजिएगा? इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गड्ढा हो रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपको आधार का क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, क्योंकि आधार के क्षेत्रफल को, इसका जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ये ऊपर वृत्ताकार भाग जो है इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। निकलेगा या नहीं निकलेगा? लेकिन ये तो भाग खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ बचा हुआ है ही नहीं। इसका क्षेत्रफल तो घटाना ही पड़ेगा ना। तो बातों को आप समझे। तो यही तीर कहानी करना है इसमें। तो इसके सबसे पहले लिखिए घन का किनारा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? घन का किनारा। घन का किनारा बराबर L, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको मान लीजिए आप A1, तो 6L² हो गया। तो देखिएगा चीजों को समझिएगा। अब देखिए यहां पे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास यानी कि D बराबर कितना है? L। तो बताइए त्रिज्या क्या हो जाएगा? R बराबर L/2 हो जाएगा। L/2। आप इन चीजों को समझे। L/2 हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर निकालेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसको मानिए A2 आप, ठीक है। क्या होता है? 2πRh। क्या होता है? 2πRh, ठीक है। तो 2πRh होता है। तो बताइए H क्या होगा?
2 पाई आर एच, सॉरी यहाँ पे ये गोला है ना, क्या है यहाँ पे, बेलन नहीं है, गोला है, अर्धगोला है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। इसके बाद देखिए आगे फिर क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया और ये पाई को पाइए रहने दीजिए, पाई को पाइए रहने दीजिए, आर स्क्वायर का मतलब क्या, आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे कि L/2, L/2 का क्या कीजिएगा, होल स्क्वायर ना कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये 2 पाई हो गया गुना में L² 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, तो 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, क्या हो गया यहाँ पे पाई L² 2। बातों को आप समझें, इतना हो गया एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब लिखिए यहाँ पे अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, यहाँ पे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो बताइए आधार का क्षेत्रफल ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे L/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो बताइए यहाँ पे यहाँ क्या होगा, पाई L² 2 दूनी 4 हो गया, ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो कह रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, तो बताइए कैसे निकालिएगा, क्षेत्र भाग का क्षेत्रफल A बराबर, अभी हम क्या बोलें, पहले आप घन का क्षेत्रफल लिखिए A1, उसमें जोड़ दीजिए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को प्लस में A2, और उसके बाद क्या कीजिएगा, ऊपर का भाग खाली हो गया, आधार को घटा दीजिए A3। क्लियर हो गया, इसी को आप सोल्यूशन कीजिए। A1 देखिए आपका क्या है यहाँ पे 6L² है, 6L² प्लस A2 क्या है आपका यहाँ पे, A2 जो है यहाँ निकला हुआ है पाई L² 2, पाई L² 2, सॉरी। इसके बाद देखिए घटाना है, किसको किसको घटाना है, पाई L² 4, पाई L² 4 को घटाना है। क्लियर है यहाँ पे। अब बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे। 4 2 का एलसीएम कितना निकलेगा, ये तो आप यहाँ पे कीजिए, ये तो 6 हो गया, तो 6 हो गया तो कॉमन, आप किसी कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन कुछ ले सकते हैं क्या, तो कॉमन यदि नहीं आ रहा है आप क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 1 कैल्शियम यहाँ पे 4 हो गया, दिख रहा है यहाँ तक, तो यहाँ पे 1 से भाग देंगे हो गया 4, यहाँ पे 6 चौके 24, 24L² प्लस 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया 2 पाई L² माइनस 4 से भाग दीजिए, तो ये पाई L² हो गया। क्लियर, आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, इसी को सोल्व करेंगे और आंसर मिलेगा, इसलिए हम थोड़ा सा इधर का मिटा रहे हैं, ठीक है। आप उतारना चाहते हैं वीडियो को बैक करके उतार सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 24L² हो गया। बताइए यहाँ पे 2 पाई L² में से पाई L² ये घट जाएगा क्या, एगो पाई L² बचेगा नहीं, यानी प्लस पाई L²। अब बटा में कितना 4 हो गया ना, हो गया। अब देखिए बटा में 4 हो गया। अब देखिए ऊपर से ये L² आप कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी है और इसमें भी है, और नीचे इसको ये नीचे बटा 4 कर दीजिए, तो बताइए L² ले लिए कॉमन, यहाँ क्या बचा 24 बचा, अब प्लस यहाँ क्या बचा पाई बचा। क्या ऐसा इन चीज़ों को हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो शायद यही आंसर आपको हो जाएगा, यही हो गया आंसर आपका। कोई दिक्कत यहाँ पे, बातों को आप समझें, कहना क्या चाहते थे, इसी के साथ आप आइए। इसी का 2 नंबर 12 का 2 नंबर कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहना चाहते हैं। 12 का क्वेश्चन 2 नंबर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आप बारीकी से क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए और आप समझिए। देखिए क्या कहना चाहता है, कह रहा है यहाँ पे 12 का 2 नंबर, एक घन के किसी पृष्ठ पर एक अर्धगोले को स्थापित कर एक सजावटी ब्लॉक बनाया गया। यदि घन का किनारा 5 सेंटीमीटर और अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो तो ब्लॉक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करना है, ब्लॉक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए, तो सबसे पहला नंबर आप क्या कीजिए, एक चित्र को बनाइए। उस ब्लॉक का क्या करना, चित्र बनाना है। एक घन है, क्या यहाँ पे एक घन के बारे में चर्चा कर रहा है।
तो अब सबसे पहले एक घन बना लीजिए। तो ये देखिए हो गया, एक घन तैयार हो गया। अब क्या कहता है, घन के ऊपर जो है एक ब्लॉक बनाया गया, इन घनों के ऊपर में एक ब्लॉक बनाया गया। ठीक है, तो चलिए यही हो गया ब्लॉक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये अर्धगोलाकार ब्लॉक है यहाँ पे, और ये तो ऊपर और उठाना चाहते तो उठा सकते, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। ये अर्धगोलाकार क्या हो गया, ब्लॉक हो गया आपका। बातों को समझे। इसके बाद देखिए आपका क्या कहना चाहता है, इसके बाद तो यहां पे कह रहा है क्या, यहां पे कह रहा है तो ब्लॉक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो ध्यान से, बिल्कुल आप ध्यान से इन चीजों को समझिएगा। ब्लॉक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आप कैसे निकालिएगा, अभी जस्ट हम बता रखे थे, इससे पहले वाली चीज में जस्ट हम बता रखे थे कि सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, फिर इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, और इसके आधार का क्षेत्रफल को आप घटा दीजिए। बातों को आप समझे। तो इस तरह से आप लिखिए यहाँ पे घन का किनारा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे यदि घन का किनारा 5 सेंटीमीटर, यहाँ लेकिन घन का किनारा बराबर घन का किनारा यानी कि L बराबर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये 6L स्क्वायर हो गया। तो 6 गुना 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 25। अब 25 अच्छा के कितना होता है, 25 छके 150, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप समझे, यहाँ पे घन का हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे अर्धगोलाकार जो है, अर्धगोले का व्यास, यहाँ लिखिएगा क्या, अर्धगोले का व्यास यानी कि d बराबर, बताइए अर्धगोले का व्यास यानी कि d बराबर कितना दिया गया है, ये दिया गया 4.2 सेंटीमीटर। तो बताइए त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रिज्या r बराबर जो होगा 4.2/2, तो ये 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 2.1 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब क्लियर है, ब्लॉक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है, सबसे पहले अर्धगोले का ये पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो हो गया, इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको मान लीजिए आप A2, देखिए आप नहीं माने ना, इसको आप A1 मान लीजिए। बात समझे, इसको क्या मानिएगा, A1 बराबर 6L स्क्वायर। अब इसको मान लीजिए A2, वहां पे भाषा नहीं लिखना पड़े इसलिए, ठीक है। A2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर होता है, 2 गुना 22/7 गुना r स्क्वायर। r का वैल्यू कितना है, 2.1 गुना 2.1 है। क्लियर है यहाँ पे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब उड़ा देंगे इसको, 0 और 7 तिया 21, 7 तिया क्या हो गया, 21 हो गया। तो ये हो गया 2 गुना, तो 2 ये क्या, देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 हुआ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 बाकी 6 दूनी 12, 1 13, 132 दोनों गुना करें। अब 2.1 फिर से गुना कर दीजिए आप, 2.1 को देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो इसको भी आप उड़ा लीजिए, 0 हो गया। तो डायरेक्ट 21 से गुना कीजिए, 2 1 का 2, 3 1 का 3, 1 1 का 1, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 1 का 2। अभी हो गया 2 4 3 7, 6 1 7 2। बात समझे, यहाँ पे कितना हो गया, 27 72, 10 गुना 10 100। अब 100 से भाग दीजिएगा तो कितना हो गया, 27.72 होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे, 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल, किसके, अर्धगोला हेडिंग है ये, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी इसको मान लीजिए A3, ये क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर होगा। पाई का वैल्यू 22/7 गुना r स्क्वायर। r का वैल्यू कितना है बताइए, तो 2.1 गुना 2.1 है, ये दशमलव खत्म, ये 10, ये भी हो गया 10, यहाँ पे 7 या 21 हो गया। बात समझे, 7 या 21 हो गया। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 गुना 21 करेंगे तो ये 6 हो गया, 6 1 का 6, 2 6 12, 2 बाकी 1, 2 6 12, 1 13 हो गया। यहाँ पे 6 6 2 8 13। तो बस यहाँ पे क्या हो गया, अब तो
1386 बटा में 10 दिया के 100, जब भाग करेंगे तो 13.8 अच्छा हो जाएगा। 13 दशमलव, यहाँ भी दशमलव है आपका, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर यहाँ पे। अब क्या करना है, ब्लॉक का क्षेत्रफल निकालना है हमें। किसका क्षेत्रफल? ब्लॉक का क्षेत्रफल लिखेंगे। इसलिए ये कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे, तो ब्लॉक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ब्लॉक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि ए बराबर है, ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 माइनस A3। बात समझे। A1 देखिए कितना आया, 150 प्लस A2 का वैल्यू कितना आया है, A2 आया 27.72 माइनस A3 कितना आया है, 13.86। तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को आप जोड़ दीजिए। इन दोनों को 150 और 27 इतना को जोड़ेंगे तो देखिए आप जोड़ के देख सकते हैं, 150 और ये 27.72 को 7 हो गया, 5 2 7 177.72 आ रहा है। कितना आ रहा है, 177.72 आ रहा है। माइनस जब 13.86 कीजिएगा, 13.86, इसको घटाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। देखिए यहाँ पे घटाते बाद में मिटा देंगे। 177.72 में घटाना है कितना, 13.86 को 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा कितना 6, इससे पहले 16 में 60 गया तो 8, यहाँ बचा कितना 6 में से 3 गया तो 3, और यहाँ 7 में से गया तो 6, 163.86। आपको कोई समस्या इसमें आपको, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 163.86, यहाँ पे ये क्या हो गया, सेंटीमीटर में है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इन चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए, आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। और एक चीज़ बता देते, जब भी आप बनाइएगा इसी तरह से बनाइएगा। वो जो एक बार ही सूत्र लगा देते हैं ना, ब्लॉक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, वो सब चीज़ नहीं लगाइएगा। ये एक प्रोसेस आपका है, वो चीज़ आपको फिर आपका एग्जाम में आपका नंबर कटना चालू हो जाएगा, फिर वैसे ये बनाते हैं। तो इन चीज़ों को यदि शॉर्टकट में समझना चाहते हैं एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए ये जो ब्लॉक बनाया गया था, कोई भी चीज़ यहाँ पे जैसे कहने मतलब कुछ भी आप ले लीजिए चीज़ों को, उसमें जब गड्ढा कीजिएगा ये तो उस पर ऊपर कुछ रखिएगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा ना। क्षेत्रफल जब बढ़ेगा, अब लेकिन यदि गड्ढा जैसे करते हैं, इसका आधार का क्षेत्रफल वो तो घट जाएगा आपका, क्योंकि उसमें डालिएगा तो कटेगा, वहाँ कटिंग होगा आपका। ये तो ये इसलिए कहते हैं ब्लॉक का क्षेत्रफल निकालिए, पहले घन का पूरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, इसका वक्र भाग का क्षेत्रफल निकालिए, इसके वक्र भाग का क्षेत्रफल निकाल करके इसके आधार की क्षेत्रफल घटा दीजिए। 3 कॉन्सेप्ट, तीनों को निकाल करके लास्ट में ऐसा कर दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अब 13 नंबर क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कहता 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाकार काठ के टुकड़े को छिलकर बृहत्तम लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया, जिसका आधार एक फलक पर है। किसके फलक पर, उस घन के फलक पर है। शंकु का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहला नंबर आपको हम समझाना चाहते हैं चित्र के बारे में, इसके चित्र कैसे बनेगा। ठीक है, इसका चित्र यदि आप समझ जाते हैं तो चीज़ों को आप समझ पाइएगा। इसका कहने का मतलब है इस तरह से एक घन था, इसको छील करके जो है ना एक शंकु बनाया गया, उसके एक फलक पर इसका जो शंकु जो होगा इसका आधार एक फलक पर है। ठीक है, इसको क्या कहता है, छील करके बृहत्तम लंबा से लंबा शंकु बनाया जाता है। जैसे इधर से भी छील दिया इस चीज़ को, और इधर से भी चीज़ों को क्या किया, इसने छील दिया। बात समझे। देखिए एक शंकु के रूप ले लिया ना, एक क्या ले लिया, इसने एक शंकु का रूप ले लिया। इसी तरह से एक शंकु बनाया जाता है। अब बताइए क्या कहता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, 14 सेंटीमीटर किनारे वाले, 14 सेंटीमीटर किनारा। तो ये देखिए 14 सेंटीमीटर किनारा था, ये 14 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास 14 हो जाएगा, लेकिन आपका ये ऊंचाई जो होगा, ऊंचाई भी आपका क्या रहेगा, ये 14 ही रहेगा। बात समझें, व्यास भी 14 और ऊंचाई भी 14। हम आपसे कहना ये चाहते हैं, यहाँ पे आप एक शंकु बना लीजिए। सबसे पहले आप एक क्या कीजिए, शंकु को बना लीजिए। जब शंकु को हम लोग बना लेंगे तो ये देखिए आपका हो गया।
आप ऊंचाई को जो है 14 मीटर रख दीजिए। कितना हो गया यहाँ पे 14 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, और आप इसको 7 रख दीजिए, 7 सेंटीमीटर। अभी निकालेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो सबसे पहले क्या करता है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाकार काठ के टुकड़े को छिलकर बेहतर लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया। प्राप्त शंकु को चाहिए, यहाँ क्या लिखेंगे सबसे पहले? प्राप्त शंकु का व्यास d बराबर, तो फलक पर ही बनाया गया तो 14 था, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा ना। तो त्रिज्या बताइए क्या हो जाएगा आपका? त्रिज्या जो हो जाएगा यानी कि r बराबर ये 14/2 हो जाएगा, 2 से 14 बराबर 7 सेंटीमीटर। और बताइए ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई यानी कि h बराबर उसी के एक फलक के बराबर ऊंचाई होगा, 14 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्लियर? यहाँ पे शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या निकल गया। अब कहता है शंकु का आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बनाए। ठीक, तो कहता है शंकु का आयतन। तो सबसे पहले यदि आयतन हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे? आयतन, इसलिए आयतन बराबर, आयतन यानी कि v बराबर, आयतन क्या होता है सूत्र बोलिए? 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई का वैल्यू हो गया 22/7 r स्क्वायर। तो बोलिए r कितना है यहाँ पे आपका? 7 × 7 है, और h कितना हो गया? ये 14। इसी को सॉल्यूशन कर दीजिए, हो गया खेल खत्म। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल। अब बताइए, तो ये हो गया 7 दूनी 14 के 4 बाकी है, 7 दूनी 14 1 15, गुना में करेंगे हम लोग 14, गुना में 14 है, 14 से बताइए 4 बाकी 1, 4 5 4 चौक 16 बाकी 1, 5 20 के बाकी 2, और 4 1 4 2 6, यहाँ कीजिएगा 4, यहाँ 5, यहाँ पे 1 6, ये 4 1 5 6 5 के बाकी 1 1 1 2। अब फिर क्या कीजिएगा आप? इन चीज़ों को जो कीजिएगा, ये हो गया 21 56/3 ना। तो अब इसको कीजिएगा भाग, कितना से? 3 से, 3 7 21 हो गया, यहाँ पे कैंसिल 5 3 1 का 3, यहाँ पे हो गया 2 6 3 8 24 25 26, यहाँ 2 हो गया। अब फिर यहाँ पे दशमलव जब दीजिएगा तो 3 6 18, हाँ ये चलते रहेगा, 718.66 चलते रहेगा आपका, 718.66 क्या होगा? चलते रहेगा। बातों को आप समझे? इसके बाद देखिए, तो ऐसे यहाँ पे आंसर पूर्णांक में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णांक यहाँ देखिए 2 बचा, 718 पूर्णांक 2/3 हो जाएगा, 718 पूर्णांक 2/3 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप इन चीज़ों को समझें? इसके बाद देखिए, आइए इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं। इसके बाद जो कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है क्लियर, शंकु का आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या कह रहा है? शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए सबसे पहले। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r इंटू एल प्लस आर, यानी कि r प्लस एल। तो पर l तो नहीं दिया गया यहाँ पे, अब निकालना पड़ेगा l, हम लोग को निकालेंगे यहाँ पे त्रिज्या को चाहिए यानी कि l बराबर। तो सबसे पहले l बराबर क्या होता है? रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर बताइए h का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? 14, 14 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर कितना? 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका 14 गुना 14 कितना होता है? 196, अब प्लस 7 7 49 ना। अब कितना हो गया ये? 9 6 15 के 5 बाकी 1, नहीं 10 14 के 4 बाकी 1, और 1 1 2, कितना? 245। 245 जब हो गया, इसके बाद इसका जब क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, क्या होगा? तो रूट 245 का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 245 का गुणनखंड जब निकालेंगे तो ये कितना? 5 से खिला सकते हैं, 5 चौक 20, 4 5 9 45, 7 से 7 7 49, यानी कि यहाँ पे 2 को 7 से वो 7 पर, इसको 7 रूट 5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं।
अब 7 हो गया, √5 का वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, √5 का वैल्यू लगभग ये 2.23 आता है, ठीक ना, 2.23 या 2.2 इसी तरह से चलता है √5 का वैल्यू। तो इससे 2 चलते रहता है, आगे कुछ होता है तो यहाँ 2 अंक तक में 3 मान लिया जाता है। तो पता है इसको जब गुना कीजिएगा, किसको, ये 2.22 को 7 से, तो ये देखिए 7 × 14 के 4, बाकी 1 7 × 14 15, बाकी 1 7 × 14 1 15, 1 2 1 2 15.54 आएगा। तो यहाँ लगभग 15.5 सेंटीमीटर आप मान लीजिए, कितना मानिएगा यहाँ पे 15.5 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे निकालिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है यहाँ पे, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नंबर है, हाँ, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए यहाँ पे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताइए सूत्र क्या होता है, पाई r इंटू एल प्लस आर, पाई r इंटू एल प्लस आर, पाई का वैल्यू 22/7 गुना r का वैल्यू कितना है 7, और बताइए एल का वैल्यू कितना हो गया 15.5 हो गया, और प्लस में r कीजिएगा तो भाई r कितना है 7 है यहाँ पे। अब इसका आप कर दीजिए सॉल्यूशन, हो जाएगा आपका कंप्लीट। ये देखिए 7 से 7 हो गया कैंसिल, बच गया यहाँ पे 22 गुना, अब 15 5 20 2 22.5, क्या हो गया 22.5। इसको आपस में गुना कीजिए, देखिए 22 गुना 22.5 करते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका 1 मिनट, 22 गुना 22.5, ये 495 आ गया, कितना आ गया आपका ये 495, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बात समझे। अब लास्ट में आप लिख दीजिए अतः क्रमशः कितना हो गया आपका, एक तो हो गया क्या 718.2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोमा एक हो गया 495 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप इन चीज़ों को समझे? तो उम्मीद करते हैं आप इन चीज़ों को समझे होंगे। इसके बाद आते हैं अगले वीडियो में, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग 14 नंबर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए तो आप लोग आगे बनाने का भी प्रयास कीजिएगा, जरूर बनाइएगा, और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।